जहाँ तक जैसे आपने पूर्व प्रत्याशी की बात की है, चेतन ब्राक्टा जी की बात कही है, अतीत में भी अगर आप देखेंगे पूरा उनका जो 4 वर्ष का, विशेषकर 2021 के बाद जब आप इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे, तो जो उनकी मैं समझता हूँ एक व्यक्तित्व है, एक कुंठित व्यक्ति के रूप में उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। तथ्यहीन बयानबाजी, अनाप शनाप बोलना, मर्यादा से परे बात करना, वो उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, हर दृष्टिकोण से निरंतर विकास के पथ पर हमारा चुनाव क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप में जो उन्होंने आरोप लगाए वो पूर्ण रूप से निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। भारत माता की, भारत माता की पर जुब्बल एनएसी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, उसको यहाँ की जो लोकल नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको रोकने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व को उनके ही नेता जो दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, पार्लियामेंट के अंदर संविधान की बुक को लेकर घूमते रहते हैं और उसकी दुहाई देते हैं, तो उसी की दुहाई मैं यहां से शिक्षा मंत्री जी को भी देना चाहता हूं। कृपया करके गुंडागर्दी बंद करिए। पहले घर में घुसकर बरथाटा में उन्हीं के कार्यकर्ता ने लोगों को घुसकर अंदर मारा और उसकी एफआईआर भी शिक्षा मंत्री ने नहीं होने दी। बाद में जब प्रेशर पड़ा तब जाकर उसकी एफआईआर हुई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरे को बताइए। दूसरा विषय, कलबोग में हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता जो सराजी से आते हैं, ईश्वर जी, उनके बेटे को रात को मारा गया और हमीरपुर से एक व्यक्ति जो उनके साथ काम करता है उसको भी बुरी तरह से पीट पीट के उसको भी आईजीएमसी में भर्ती किया गया। वो तो मेरी इंटरवेंशन रही, उस पर एफआईआर हुई। और खुला बोल रहे हैं कि रोहित ठाकुर जी ने बोला है, शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं होगी। तीसरा, शिक्षा मंत्री के निजी स्टाफ का बेटा खड़ा पत्थर में गुंडागर्दी करता है, लोगों को पीटता है और उसमें भी एफआईआर बड़ी मुश्किल से होती है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। जहां तक जैसे आपने पूर्व प्रत्याशी की बात की है, चेतन ब्राक्टा जी की बात कही है, अतीत में भी अगर आप देखेंगे पूरा उनका जो 4 वर्ष का, विशेषकर 2021 के बाद जब आप इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे, तो जो उनकी मैं समझता हूँ एक व्यक्तित्व है, एक कुंठित व्यक्ति के रूप में उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। तथ्यहीन बयानबाजी, अनाप शनाप बोलना, मर्यादा से परे बात करना, वो उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, हर दृष्टिकोण से निरंतर विकास के पथ पर हमारा चुनाव क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप में जो उन्होंने आरोप लगाए वो पूर्ण रूप से निराधार है और राजनीति से प्रेरित है।